अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10D ड्रैगन के फ्यूचर पर। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या J-10D वाकई J-10C से ज़्यादा एडवांस वर्जन है। क्या ये नए PL-17 और PL-21 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ कर सकता है, और अगर पाकिस्तान ने J-10D चूज़ किया तो ये कब तक पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑपरेशनल हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। हालिया सिपरी रिपोर्ट में यह जिक्र आया है कि चाइना ने तकरीबन 80 फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करने का प्लान किया है। ज़्यादा इम्कान इस बात के लगते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर पाकिस्तान का हो सकता है, और ऐसा बहुत हद तक भी मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C के बजाय सीधा J-10D को ही चूज़ करने का फैसला किया हो। इसलिए आज हम J-10C और J-10D का डिटेल टेक्निकल कंपैरिजन करेंगे ताकि ये क्लियर हो सके कि नया वेरिएंट असल में कितना पावरफुल है। नाजरीन, इन दोनों एयरक्राफ्ट के दरमियान सबसे पहला बड़ा फ़र्क रडार सिस्टम का है। J-10C में ऐसा रडार लगा है जो ऑलरेडी मॉडर्न फाइटर्स की कैटेगरी में बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10D में नया अपग्रेडेड ऐसा रडार इंस्टॉल किया गया है जो ज़्यादा पावरफुल और वाइड डिटेक्शन रेंज रखता है और दुश्मन के टारगेट डिटेक्ट करने की सलाहियत में 30 से 40% तक इजाफा कर सकता है। रडार की इजाफी कैपेबिलिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि J-10C ज़्यादातर PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के लिए ऑप्टिमाइज था, लेकिन J-10D को ख़ास तौर पर नए अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यानी PL-17 और PL-21 को ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन मिसाइल्स की रिपोर्टेड रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो एयर कॉम्बैट में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन सकती है। इन नए सेंसर्स, रडार्स और मिसाइल्स की वजह से J-10D एक और इम्पोर्टेंट टारगेट को भी इंगेज कर सकता है, और वो है AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये असल में हवा में उड़ता हुआ फ्लाइंग कंट्रोल रूम होता है जो पूरी एयर बैटल को मॉनिटर करता है। अगर कोई फाइटर जेट AWACS को टारगेट कर सके तो वो दुश्मन का पूरा कमांड एंड सर्वेलेंस नेटवर्क डिस्टर्ब कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10D में ये कैपेबिलिटी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब अगर हम डिज़ाइन और स्टेल्थ फीचर्स की तरफ देखें तो J-10C ऑलरेडी एक बैलेंस्ड फाइटर जेट है, लेकिन J-10D के एयर फ्रेम में रडार से बचने के लिए और ज़्यादा एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स और रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से एनिमी रडार पर J-10D का रडार सिग्नेचर पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और कई दफ़ा तो ये रडार पर एक छोटे परिंदे जैसा ऑब्जेक्ट नज़र आता है। डिज़ाइन में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ J-10D की पुश्त पर मौजूद बैकबोन स्ट्रक्चर है। J-10C में यह हिस्सा स्मूथ और सिंपल होता है, लेकिन J-10D में इसकी जगह एक उभार जैसा हिस्सा दिया गया है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैकबोन के अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एक्स्ट्रा एवियोनिक इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं जो एयरक्राफ्ट को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड के लिए ज़्यादा तैयार बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एयरक्राफ्ट को दुश्मन के जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स का मुकाबला करने में मदद देते हैं। इससे पायलट को बैटलफील्ड की रियल टाइम डिजिटल पिक्चर ज़्यादा क्लियरली मिलती है, और इसी वजह से कई एनालिस्ट कहते हैं कि J-10D सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फुली डिजिटल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। J-10C में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग इंजन यूज़ होता है, लेकिन J-10D के डिज़ाइन में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंजन का एग्जॉस्ट नोजल मूव कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट हवा में बहुत ज़्यादा शार्प और अग्रेसिव मैन्यूवर्स परफॉर्म कर सकता है। इसी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल की वजह से J-10D क्लोज कॉम्बैट या डॉग फाइट सिचुएशंस में गैर मामूली मैन्यूवरेबिलिटी दिखा सकता है। ऐसे एरियल मैन्यूवर्स जो J-10C के लिए मुश्किल थे, अब J-10D उन्हें ज़्यादा आसानी से परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही नया इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करता है। इसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट अब ज़्यादा हैवी वेपन्स और ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है और हाई अल्टीट्यूड पर तेज़ी से भी क्लाइंब कर सकता है, जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग मल्टी रोल फाइटर जेट बन जाता है। अगर हम कॉकपिट और सेंसर्स की बात करें तो J-10D का कॉकपिट AI असिस्टेड सिस्टम से सपोर्ट किया गया है जो पायलट का वर्कलोड कम करता है और क्रिटिकल मोमेंट्स में बेटर डिसीजन लेने में मदद देता है। इसके साथ एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी दिया गया है जो J-10C के मुकाबले में ज़्यादा सेंसिटिव बताया जाता है।
ये सिस्टम रडार ऑन किए बगैर सिर्फ हीट सिग्नेचर्स के जरिए दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, जो स्टेल्थ फाइटर्स के खिलाफ एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। इसके अलावा J-10D में सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक भी दिया गया है, जो एयरक्राफ्ट को ज़्यादा दूर तक और ज़मीन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बगैर भी मिशन कंप्लीट करने की सलाहियत देता है। साथ ही इसके हार्ड पॉइंट्स और विंग्स को इस तरह रीइंफोर्स किया गया है कि ये PL-21 जैसे हैवी मिसाइल्स और डुअल रैक कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकें। इन तमाम पॉइंट्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि J-10D कोई छोटा अपग्रेड नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेप हो सकता है, जो J-10C की बुनियाद पर पाकिस्तान को बेहतर एयर सुपीरियरिटी दे सके। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के लिए J-10D हासिल करना अगला लॉजिकल स्टेप होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।